बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तौसवी स्टूडियो की जानिब से मैं मोहम्मद इस्माइल फैज़ हादी तौसवी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं अपने नाज़रीन के लिए एक खूबसूरत सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक कहानी भी है और इसमें एक पहेली का रंग भी आपको नुमाया दिखाई देगा। ऐन मुमकिन है कि आपने ये कहानी नासिर की सूरत में या किसी किस्से की सूरत में किसी दोस्त या बुजुर्ग से सुनी हो, लेकिन नाज़िम की सूरत में जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे महसूस करेंगे जैसे आपने ज़िंदगी में न सिर्फ पहली बार सुनी हो, बल्कि इसके अंदर जो लुत्फ़ आप महसूस करेंगे वो उसकी बात ही कुछ और होगी। ये कहानी हमारे एक मरहूम अदीब जनाब गुलाम कादिर खान बुज़दार बलोच की लिखी हुई है। मैं आपको लिए चलता हूँ इस कहानी की जानिब, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं तमाम अहबाब को ये गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल तौसवी स्टूडियो को बाकायदगी से देखते रहा करें। जो अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो अहबाब पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं, ताकि हम इस तरह की और भी खूबसूरत सी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो मैं आपको लिए चलता हूं आज की एक कहानी, एक पहेली की जानिब। तो देखते रहिए तौसवी स्टूडियो। कहानी एक बेतरतीब करता हूं बयां तुमको, कहानी एक बेतरतीब करता हूं बयां तुमको, सुनाता हूं अनोखी बादशाही दास्तां तुमको। कहानी एक बेतरतीब करता हूं बयां तुमको, सुनाता हूं अनोखी बादशाही दास्तां तुमको। था ऐसा मुल्क एक जिसमें थी चारों ओर हरियाली, था ऐसा मुल्क एक जिसमें थी चारों ओर हरियाली, न देखी थी खज़ां इसने सदा थी इसमें खुशहाली। रियाया नेक सीरत बादशाह भी नेक था उनका, रियाया नेक सीरत बादशाह भी नेक था उनका। कहानी जिनकी है ये और है ये वाक़िआ जिनका। जनाबे शाह के थे 3 बेटे एक भतीजी भी, जनाबे शाह के थे 3 बेटे एक भतीजी थी। थे इसके ताबिए फरमा बेटे भी भतीजी भी, थे इसके ताबिए फरमान बेटे भी भतीजी भी। जवारो कुर्ब में था बोल इसके हुस्न का बाला, जवारो कुर्ब में था बोल इसके हुस्न का बाला। था चच्चा मेहरबाने नाज़ो निकमत में जिसे पाला, वो जब चलती गिराती बिजलियां खिरमने दिल पर, वो जब चलती गिराती बिजलियां थी खिरमने दिल पर। थे कुर्बान 100,000 अंजम ज़हे इस माह कामिल पर, थे कुर्बान 100,000 अंजुम ज़हे इस माह कामिल पर। वो आहो चश्म थी लब लाल थे और जुल्फ पेचा थी, वो आहो चश्म थी लब लाल थे और जुल्फ पीचा थी।
वफूरे हुस्न में लारैब वो एक रश के हूरा थी। वफूरे हुस्न में लारैब वो एक रश के हूरा थी। कभी अलहड़ से शहजादे जो इसका नाम लेते थे, कभी अलहड़ से शहजादे जो इसका नाम लेते थे, वो रख कर हाथ सीने पर कलेजा थाम लेते थे। वो रख कर हाथ सीने पर कलेजा थाम लेते थे। ये सबकी आरज़ू थी वो हसीना उसकी हो जाए। ये सबकी आरज़ू थी वो हसीना उसकी हो जाए। बुझे आतिश मोहब्बत की तो दिल भी कुछ सुकून पाए। मिला था बाप से हर एक ये अरमान दिल लेकर। मिला था बाप से हर एक ये अरमान दिल लेकर। सुनाई इल्तिजा अपनी दुहाई इश्क की देकर। सुनाई इल्तिजा अपनी दुहाई इश्क की देकर। मिली लड़की नजे मुझको अगर ए मेहरबान बाबा। मिली लड़की नजे मुझको अगर ए मेहरबान बाबा। करूं शादी न मैं हरगिज रहूं बेखान माँ बाबा। करूं शादी न मैं हरगिज रहूं बेखान माँ बाबा। ये हालत देख कर बेटों की वालिद सख्त घबराया। ये हालत देख कर बेटों की वालिद सख्त घबराया। बुला भेजा उन्हें खलवत में शफकत से ये फरमाया। तुम्हारी चचाजादी ने कदम रखा जवानी में। तुम्हारी चचाजादी ने कदम रखा जवानी में। इसे अब चाहिए साथी नई एक जिंदगानी में। मेरी ख्वाहिश है एक तुम में से इसका हम सफर कर लूं। मेरी ख्वाहिश है एक तुम में से इसका हम सफर कर लूं। फरागत फर्ज से पाऊं खुशी से झोलियां भर लूं। फरागत फर्ज से पाऊं खुशी से झोलियां भर लूं। नहीं रखता था मैं, नहीं रखता मैं तुम में फर्क सब प्यारे मगर तुम हो। नहीं रखता मैं तुम में फर्क सब प्यारे मगर तुम हो। मेरे हो नूर आंखों के, मेरे लख्ते जिगर तुम हो। मेरे हो नूर आंखों के, मेरे लख्ते जिगर तुम हो। ये छोड़ा फैसला मैंने मुकद्दर के इशारे पर। ये छोड़ा फैसला मैंने मुकद्दर के इशारे पर कि होगा फैसला उसका नसीबों के ही धारे पर। तुम्हें देता हूं मैं मोहलत मुकम्मल एक महीने की। तुम्हें देता हूं मैं मोहलत मुकम्मल एक महीने की। कमाई देखना मतलूब है गाढ़े पसीने की। जो सबसे कीमती तोहफा हमारे पास लाएगा। जो सबसे कीमती तोहफा हमारे पास लाएगा। ये तय है गोहरे मकसूद वो खुशबख्त ही पाएगा। ये तय है गोहरे मकसूद वो खुशबख्त पाएगा। तुम्हें बेरे सफर नकदी मिलेगी जो कहोगे तुम। तुम्हें बेरे सफर नकदी मिलेगी जो कहोगे तुम। हैं घोड़े भी तवेले भी सवारी गर करोगे तुम। पसंद आई थी बेटों को पिदर की नर्म गुफ्तारी। पसंद आई थी बेटों को पिदर की नर्म गुफ्तारी। रवाना हो गए घर से सफर की करके तैयारी। लिए हथियार भी हमरा अपने और घोड़े भी।
लिए हथियार भी हमराह अपने और घोड़े भी, खजाने से लिए तीनों ने सीमो जर के तोड़े भी। इकट्ठे वो चले तीनों कई दिन की मसाफत तक, इकट्ठे वो चले तीनों कई दिन की मसाफत तक। जुदा फिर हो गए आगे कि तूलानी मसाफत पर, जुदा फिर हो गए आगे की तूलानी मसाफत पर। जुदा होते हुए उनको बड़े भाई ने समझाया, महीना बाद मिलना है जहां तय ये भी फरमाया। वो तीनों बाद पूरे माह के बाहम मिले आकर, वो तीनों बाद पूरे माह के बाहम मिले आकर। कोई पूरब कोई पिछम कोई धिक्कन तरफ जाकर, कोई पूरब कोई पिछम कोई दिखन तरफ जाकर। बड़े भाई से बोले छोटे भाई क्या तू लाया है, बड़े भाई से बोले छोटे भाई क्या तू लाया है। कोई तोहफा भी रखता है या खाली हाथ आया है। वो बोला एक गालीचा मैं अपने साथ लाया हूं, वो बोला एक गालीचा मैं अपने साथ लाया हूं। ये जादू का अजब तोहफा मैं अपने साथ लाया हूं। सवार इस पर हुआ जो भी जहां भी जाना चाहेगा, सवार इस पर हुआ जो भी जहां भी जाना चाहेगा। वो खुशकिस्मत घड़ी भर में वहां पर खुद को पाएगा। बहुत अच्छा कहा दोनों ने, अब मंझले की बारी थी। बहुत अच्छा कहा दोनों ने, अब मंझले की बारी थी। बताई चीज जो उसने जमाने में नियारी थी, बताई चीज जो उसने जमाने में नियारी थी। कहा उसने मैं एक फूल लाया हूं तरिस्माती, कहा उसने कि मैं एक फूल लाया हूं तरिस्माती। सिंघाओ लाश को भी तो है वो भी जिंदा हो जाती। कहा उसने कि मैं एक फूल लाया हूं तरिस्माती। सिंघाओ लाश को भी तो है वो भी जिंदा हो जाती। कहा वाह वाह तअज्जुब खैज ये सौगात दिलकश है। कहा वाह वाह तअज्जुब खैज ये सौगात दिलकश है। तुम्हारा ये हदिया वाकई शाने, तुम्हारा ये हदिया वाकई शायान महवेश है। तुम्हारा ये हदिया वाकई शायान महवेश है। कहा छोटे से दोनों ने बता क्या हाल है तेरा। कहा छोटे से दोनों ने बता क्या हाल है तेरा। बता तूने भी कुछ पाया है या खाली रहा फेरा। वो बोला एक शीशा है मिला मुझको करिश्माती। वो बोला एक शीशा है मिला मुझको करिश्माती। जहां चाहो वहां देखो कि है हर शय नजर आती। कहा फिर देख लो किस हाल में है हुस्न की माला। कहा फिर देख लो किस हाल में है हुस्न की माला। वतन से बेवतन जिसने है शहजादों को कर डाला। उठाया उसने शीशा तो अजब मंजर नजर आया। उठाया उसने शीशा तो अजब मंजर नजर आया। हजीर तस्वीर थी या चार सू कोहराम था छाया। बरहना हाल में बेजान नजर आई थी वो उसको। बरहना हाल में बेजान नजर आई थी वो उसको।
दिया जाने लगा था गुस्ल बादे मौत अब जिसको, दिया जाने लगा था गुस्ल बादे मौत अब जिसको, कहा भाइयों कि है अफसोस वो गौहर हुआ गारत, कहा भाइयों कि है अफसोस वो गौहर हुआ गारत, जिसे पाने की खातिर हम ने की है इस कदर मेहनत, मगर मंझला ये बोला फूल हम उसको सिंघाएंगे, मगर मंझला ये बोला फूल हम उसको सिंघाएंगे, जो गालीचे पे बैठेंगे अभी हम पहुंच जाएंगे। हुए तीनों सवार उस वक्त उस जादुई काली पर, हुए तीनों सवार उस वक्त उस जादुई काली पर, जरा सी देर में मौजूद थे लड़की के बाली पर, जरा सी देर में मौजूद थे लड़की के बाली पर, ये मंजर जाके देखा हर तरफ थी गिरियाओ जारी, ये मंजर जाके देखा हर तरफ थी गिरियाओ जारी, आजादारी का आलम था रियाया थी बहम सारी, आजादारी का आलम था रियाया थी बहम सारी, दिया वो फूल मंझले ने हसीना के सिंघाने को, दिया वो फूल मंझले ने, दिया वो फूल मंझले ने हसीना के सिंघाने को, वो फौरन जी उठी हैरत लगी सारे जमाने को, दिया वो फूल मंझले ने हसीना के सिंघाने को, वो फौरन जी उठी हैरत लगी सारे जमाने को, हुई बेदार वो मेविश चमन फिर से सजाने को, हुई बेदार वो मेविश चमन फिर से सजाने को, जमाई लेके उठ बैठी नई दुनिया बसाने को, बजाओ शादियाने शाह ने ये हुक्म फरमाया, बजाओ शादियाने शाह ने ये हुक्म फरमाया, जवाहिर बांट दो जाए, जवाहिर बांट दो जाए गरीबों की पलटकाया, जवाहिर बांट दो जाए गरीबों की पलटकाया, किए फिर पेश दावे आगे तीनों दिल फिगारों ने, किए फिर पेश दावे आगे तीनों दिल फिगारों ने, तहाइफ भी दिखाए इन वफा के पासदारों ने, ये लड़की के जिलाने में अजब एक राज रखते थे, ये लड़की के जिलाने में अजब एक राज रखते थे, ये अपनी खासियत में एक जली अंदाज रखते थे, ये अपनी खासियत में एक जली अंदाज रखते थे, ये ऐसा मसला था शाह से जो हल न हो पाया, ये ऐसा मसला था ये ऐसा मसला था शाह से जो हल न हो पाया, बराए फैसला काजी की जानिब फिर ये भिजवाया, बयां काजी ने हल्फन ले लिए तीनों फरीकों से, बयां काजी ने हल्फन ले लिए तीनों फरीकों से, कि तय करना था उसने मसला शरई तरीकों से, कि तय करना था उसने मसला तीनों का, के तय करना था उसने, कि तय करना था उसने मसला शरई तरीकों से, बयां काजी ने हल्फन ले लिए तीनों फरीकों से, कि तय करना था उसने मसला शरई तरीकों से, बताओ किसके हक में हुक्म काजी ने था फरमाया, बताओ किसके हक में हुक्म काजी ने थे फरमाया, बताओ किसके हक में हुक्म काजी ने था फरमाया, सबब क्या था कि रिश्ता नाम उस लड़की के तय पाया, सबब क्या था कि रिश्ता नाम उस लड़की के तय पाया, बताओ किसके हुक्म में,
बताओ किसके हक में हुक्म काजी ने था फरमाया, बताओ किसके हक में हुक्म काजी ने था फरमाया। सबब क्या था कि रिश्ता नाम उस बेटे के तय पाया। जी तो नाजरीन, एक कहानी, एक पहेली जो नाज़िम की सूरत में मैंने आपके सामने पेश की। यूं तो आपने उम्मीद है कि इस नाज़्म को एंजॉय किया होगा, भरपूर तरीके से लुत्फ उठाया होगा, लेकिन आप इंतजार कर रहे होंगे कि एक कहानी, एक पहेली, यानी जो फैसला काजी ने जिस बेटे के हक में करना था वो बेटा कौन से था। मैं आपको बताता चलूं कि शरई तरीके से जो मसला हल किया जाना था, शरई तरीका ये है, जो बरहना हालत में देख ले, जो बरहना हालत में देख ले यानी बेलिबास देख ले, शरई तरीका ये है कि रिश्ता उसके हक में ही जाना चाहिए। लिहाजा काजी ने जो भी हुक्म फरमाया वो उस बेटे के ही हक में हुक्म फरमाया जिसने शीशे के अंदर बरहना हालत में, बेलिबास हालत में उस शहजादी को देखा था। ये कहानी एक बार फिर बताता चलूं कि हमारे मरहूम दोस्त गुलाम कादिर खां बुजदार की लिखी हुई थी, जो मैंने आपके सामने एक वीडियो की सूरत में पेश की। अब इख्तिताम पजीर होता है हमारा ये सिलसिला। जाते जाते एक बार फिर अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के अंदर अपने मुफीद मशवरों, मुफीद आरा से ज़रूर नवाजें। जो अहबाब पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि एक मर्तबा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर फरमाएं, ताकि हम इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।